बच्चे अपना हक मांग रहे हैं। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग रहे हैं तो हक मांग रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उन्होंने बाकायदा एक आदेश जारी किया है और कहा है कि कोई भी अभ्यर्थी अगर प्रदर्शन में शामिल होता है तो उन्हें चिन्हित किया जाए और आगामी परीक्षा में यानी टीआरई थर्ड में उन्हें परीक्षा में फॉर्म भरने नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये तो तानाशाही हो नहीं गया। नहीं, तानाशाही नहीं, सुनिए आपको बताते हैं। किसी को भी डेमोक्रेटिक तरीके से धरना प्रदर्शन करने का, अपनी मांगों को रखने का इस देश के संविधान ने उसको अधिकार दिया है और इसे कोई रोक भी नहीं सकता है, चाहे कोई भी रहे। नीतीश कुमार जी के लीडरशिप की सरकार की ही देन है कि हम देख रहे हैं कि कुछ महीनों के अंदर में 2 लाख से मोर देन 2 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं और आपने जो भी विषय उठाया, मुझे लगता है कि इस दिशा में जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने डायरेक्शन दिया कि उसको जारी किया जाए, उसके बावजूद आपका कहना है कि बीपीएससी या शिक्षा विभाग का कहना है कि नहीं जारी करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट इसके होंगे या लीगल जो एस्पेक्ट होंगे, ये वही उसको एप्रोप्रिएट उसका आंसर कर पाएंगे। नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में जो 7 निश्चय पार्ट 2 का पहला हमारा निश्चय जो युवाओं की शक्ति और बिहार की प्रगति है, उसके माध्यम से लाखों नियुक्तियां हो रही हैं, रोजगार का सृजन हो रहा है, युवाओं को एक पावर के रूप में बिहार में डेवलप किया जा रहा है। और किसी भी तरह की अगर बातें आती हैं और हमारे नेता नीतीश कुमार जी के संज्ञान में रहता है या होता है या है, तो आप देखते होंगे कि चीज़ों को उसको शॉर्ट आउट कर लिया जाता है। तो मैं बिल्कुल एश्योर कराना चाहती हूँ उन तमाम लोगों को कि एकदम इत्मीनान रहिए। अगर इस तरह की बातें हैं, तो लीगल एस्पेक्ट को तो विभाग और बीपीएससी वो क्लियर करेगा, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी के संज्ञान में ये बातें हैं और इसको शॉर्ट आउट कर ली जाएगी। आपने बात की ह्यूमैनिटी और सोशल जस्टिस की। नीतीश कुमार ने 13 जनवरी को पटना के गांधी मैदान से कहा कि नियुक्ति पत्र और लोगों के बांटी जाएगी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए। उससे पहले 3 जनवरी को शिक्षा विभाग ने लेटर जारी करके आयोग से बोला कि जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। आयोग ने 4 जनवरी को ये ट्वीट किया और कहा कि उस पर वर्क हो रहे हैं। 15 जनवरी को फिर शिक्षा विभाग ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग रखी। फिर एकाएक शिक्षा विभाग ने 19 जनवरी को कहा कि अब अनुशंसा नहीं की जा सकती, अब जरूरत नहीं है। जबकि उससे पहले 13 जनवरी को ही नीतीश कुमार ने भरे मंच से यह कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार की बातों का भी अवहेलना जो है वो साफ दिख रहा है आयोग के द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा। देखिए, अवहेलना जैसी कोई चीजें नहीं है कि अवहेलना सरकार की। देखिए, कोई भी वर्क एग्जीक्यूट होता है तो इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, इन अकॉर्डेंस विद द रूल एंड रेगुलेशंस। तो आप जो बातें बता रहे हैं कि ग्रेजुअली जिस तरह के डेवलपमेंट की बात आप कह रहे हैं, लगातार की इन बिटवीन एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार और बीपीएससी जो डेवलपमेंट आपने बताया ग्रेजुअली, तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा जवाब बीपीएससी या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट ही दे सकता है कि इस तरह की वो बार-बार जो ट्वीट उनके ऑफिशियल वेबसाइट से या ऑफिशियल साइट से, ऑफिशियल प्रोफाइल से हुए, तो किस तरह से वो क्या क्या उसके पीछे रीजन रहा होगा, तो बेहतर हो। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन नौकरी के लेकर के अभी भी अभ्यर्थी परेशान है। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 2 में लाखों नियुक्तियां मिल चुकी, लेकिन इसके बावजूद सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जारी नहीं किया गया। अभ्यर्थी लगातार परेशान है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा जी। अंजुम जी, रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 2 का हो गया, नियुक्ति पत्र भी बट गए। नीतीश कुमार ने भरे मंच से कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी करवा दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने अब कहा कि अनुशंसा नहीं की जा सकती है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जरूरत नहीं है। छात्र परेशान है, क्या कहेंगे? देखिए, ये नीतीश कुमार जी के लीडरशिप की सरकार की ही देन है कि हम देख रहे हैं कि कुछ महीनों के अंदर में 2 लाख से मोर देन 2 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं और आपने जो भी विषय उठाया, मुझे लगता है कि इस दिशा में जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने डायरेक्शन दिया कि उसको जारी किया जाए, उसके बावजूद आपका कहना है कि बीपीएससी या शिक्षा विभाग का कहना है कि नहीं जारी करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट इसके होंगे या लीगल जो एस्पेक्ट होंगे, ये वही उसको एप्रोप्रिएट उसका आंसर कर पाएँगे। मैं पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि क्या लीगल एस्पेक्ट है, क्यों इस तरह का उन लोगों ने बयान जारी करके कहा है, मुझे जानकारी नहीं, तो बेहतर वही इसका जवाब दे पाएँगे। लेकिन हाँ, ये एक बात बिल्कुल वेल एस्टेब्लिश है कि नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में जो 7 निश्चय पार्ट 2 का पहला हमारा निश्चय जो युवाओं की शक्ति और बिहार की प्रगति है, उसके माध्यम से लाखों नियुक्तियां हो रही हैं, रोजगार का सृजन हो रहा है, युवाओं को एक पावर के रूप में बिहार में डेवलप किया जा रहा है। और किसी भी तरह की अगर बातें आती हैं और हमारे नेता नीतीश कुमार जी के संज्ञान में रहता है या होता है या है, तो आप देखते होंगे कि चीज़ों को उसको शॉर्ट आउट कर लिया जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि पहले जो जितने टीचर थे,
उन लोगों ने संघर्ष किया, उनकी कुछ मांगे थी। सरकार के खिलाफ में वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया था वो शिक्षकों के खिलाफ में वो था। लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं, इनके साथ मतलब ठीक है, वो ऑर्डर सरकार का वर्डिक्ट है, वो लीगल पहलू है, लेकिन ह्यूमैनिटी और नेचुरल जस्टिस के आधार पे मैं इनके साथ न्याय करूंगा। और आपने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बावजूद, उसके इनके खिलाफ होने के बावजूद आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने बीइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार वो किस तरह से शिक्षकों के हित में उन्होंने फैसले लिए। तो मैं बिल्कुल एश्योर कराना चाहती हूँ उन तमाम लोगों को कि एकदम इत्मीनान रहिए। अगर इस तरह की बातें हैं तो लीगल एस्पेक्ट को तो विभाग और बीपीएससी वो क्लियर करेगा, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी के संज्ञान में ये बातें हैं और इसको शॉर्ट आउट कर ली जाएंगी। आपने बात की ह्यूमैनिटी और सोशल जस्टिस की। नीतीश कुमार ने 13 जनवरी को पटना के गांधी मैदान से कहा कि नियुक्ति पत्र और लोगों के बांटी जाएगी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए। उससे पहले 3 जनवरी को शिक्षा विभाग ने लेटर जारी करके आयोग से बोला कि जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। आयोग ने 4 जनवरी को ये ट्वीट किया और कहा कि उस पर वर्क हो रहे हैं। 15 जनवरी को फिर शिक्षा विभाग ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग रखी। फिर एकाएक शिक्षा विभाग ने 19 जनवरी को कहा कि अब अनुशंसा नहीं की जा सकती, अब जरूरत नहीं है। जबकि उससे पहले 13 जनवरी को ही नीतीश कुमार ने भरे मंच से यह कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार की बातों का भी अवहेलना जो है वो साफ दिख रहा है आयोग के द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा। देखिए, अवहेलना जैसी कोई चीजें नहीं है कि अवहेलना सरकार की। देखिए, कोई भी वर्क एग्जीक्यूट होता है तो इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, इन अकॉर्डेंस विद द रूल एंड रेगुलेशंस। तो आप जो बातें बता रहे हैं कि ग्रेजुअली जिस तरह के डेवलपमेंट की बात आप कह रहे हैं लगातार की इन बिटवीन एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार और बीपीएससी, जो डेवलपमेंट आपने बताया ग्रेजुअली, तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा जवाब बीपीएससी या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट ही दे सकता है कि इस तरह की वो बार-बार जो ट्वीट उनके ऑफिशियल वेबसाइट से या ऑफिशियल साइट से, ऑफिशियल प्रोफाइल से हुए तो किस तरह से वो क्या क्या उसके पीछे रीजन रहा होगा, तो बेहतर वो बता पाएंगे। आखिरी सवाल मेरा, बच्चे अपना हक मांग रहे हैं, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग रहे हैं तो हक मांग रहे हैं, लेकिन आयोग के जो शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उन्होंने बकायदा एक आदेश जारी किया है और कहा है कि कोई भी अभ्यर्थी अगर प्रदर्शन में शामिल होता है तो उन्हें चिन्हित किया जाए और आगामी परीक्षा में यानी टीआरई 3rd में उन्हें परीक्षा में फॉर्म भरने नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये तो तानाशाही हो नहीं गया। नहीं, तानाशाही नहीं। सुनिए, आपको बताते हैं, किसी को भी डेमोक्रेटिक तरीके से धरना प्रदर्शन करने का, अपनी मांगों को रखने का इस देश के संविधान ने उसको अधिकार दिया है और इसे कोई रोक भी नहीं सकता है, चाहे कोई भी रहे। हाँ, लेकिन और एक चीज और है कि इन सारे चीजों के लिए संघ का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी डिपार्टमेंट में है। उन्होंने ये कहा होगा कि आप रजिस्टर्ड जो संघ है उसके माध्यम से अपनी मांगों को रखते हैं। पहले सुनिए, पहले रखते हैं तो उस मांगों को तो कोई रोक ही नहीं सकता है ना, किसी को ये राइट ही नहीं है। ये कहने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड है ये चीज है कि जो संविधान में अधिकार है उसको कोई नहीं रोक सकता है और अपनी बातों को, अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से रखने का अधिकार है। हाँ, लेकिन एक संघ छोटा छोटा, जैसे कि हम लोग हाल के दिनों में बार बार देख भी रहे हैं कि छोटा छोटा अनऑथराइज संघ बना करके किस तरह से विधि व्यवस्था को अपने हाथों में लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि तब इस तरह का निर्णय करना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को जो कठिनाइयां होती वो कठिनाइयां ना हो सके। विधि सम्मत होकर के शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को हर को अधिकार है और कोई रोक नहीं सकता है। अभी अगर कल्याण विभाग का जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया गया, शिक्षा विभाग में कल्याण विभाग का, लेकिन जो मेन विभाग है शिक्षा विभाग का वो नहीं जारी ये किया बता रहे हैं वही, क्या इसके लीगल या क्या इसके लीगैलिटी रहे जिसकी वजह से ये हुआ है, ये बेहतर बीपीएससी और एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इसको आंसर कर पाएगा। क्या जेडीयू ये मांग करती है आयोग से, शिक्षा विभाग से कि वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे? अनटिल ऑनलेस, जब तक हम सारी चीजों को, मैंने आपको पहले ही कहा कि इस चीज से मैं जब तक वो जान नहीं लगी ये क्यों विभाग इसको जारी करने में अपने आप को असहज या उसको रिफ्यूज कर रहा है, तब तक मैं किसी भी तरह का मैं ये मांग नहीं कर सकती हूँ कि हो या नहीं हो। जो भी हो विधि सम्मत ही होगा, रूल एंड रेगुलेशन के साथ ही होगा। और जब रूल एंड रेगुलेशन उसकी इजाजत देता है तो आप मांग करें या ना करें, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसको वो पूरा करे। ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये लीगल एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे, उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना है या नहीं करना है। ये विभाग का टेक्निकल इशू है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।